श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्र, आप साक्षात उमा शंकर जी ही है, क्योंकि आपका जो शरीर है वह प्राण के द्वारा ही चल रहा है। बस मति को निर्मल करना है। निर्मल करते ही आप अनुभव कर लेंगे कि आपका वास्तविक स्वरूप श्री शिव जी का ही है। शिव जी से भिन्न कोई जीव हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राणदाता श्री शिव जी ही है। यह प्राण तत्व कोई वैज्ञानिक बना नहीं सकता, ना तो कोई डॉक्टर उसका ट्रांसप्लांटेशन कर सकता है। तो इतना ही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात कि ऐसा मनुष्य जिसकी मति निर्मल हो जाए वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इसका सरल उपाय यही है कि श्री शिव जी इज इंश्राइंड इन द हार्ट ऑफ एवरीवन, यानी श्री शिव जी अनुमंता रूप से सबके अंतःकरण में निवास कर रहे हैं। आप अपनी धारणा में यह भाव को स्थिर कर ले, छल कपट से बुद्धि तुरंत मुक्त हो जाएगी बिना 1 रुपए का खर्च किए। तो मित्र, आज बहुत ही पवित्र दिन है। आपका यह मित्र ब्रह्मा जी के प्रपंच से बाहर की अवस्था में आ गया है। आप सभी को उमा शंकर यानी श्री शिव जी का ही स्वरूप समझकर यह वाणी प्रकट कर रहा है। तो विभू भाव के लिए श्रीमद् भगवद गीता में 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में साक्षात परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान इस भाव को प्रकट कर चुके हैं। हाँ, अवश्य कलयुग के प्रभाव से जनमानस में जहाँ तक व्यवहार चल रहा है, ऋषि मुनि देवता महंत शंकराचार्य महामंडलेश्वर कोई भी हो, आज धरती पर एक भी मनुष्य व्यवहार जगत में ऐसा नहीं है जो कि विभू भाव से प्रत्येक प्राणी से व्यवहार करता हो कि सामने वाला शिव जी की ही मूर्ति है। कहने को तो लोग बहुत कहते हैं, कहने की जहाँ तक बात है तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अजय आचरही। बाबू राम जी अवन सिंह भाई, ते नर न घने रे जे आचरही। कहने को तो लोग कहेंगे कि ईश्वर तो सब एक ही है, हम सब तो निमित्त मात्र है। ऐसे ही चंडाल रावण, आप लोग जानते होंगे, चंडाल जिसको लोग ज्ञानी कहते हैं,
चांडाल रावण सीता हरण करके लाता है, पराई नारी का चोरी करने वाला निकृष्ट राक्षस। राक्षस के राजा को जानते हैं रावण कहते हैं। वह भी जब देखा कि सब राक्षसनियाँ विधवा होने लगी और जब उसको गाली देने लगी कि इसी की वजह से हमारा यह हाल हुआ है, तो वह भी ऐसे ही युक्ति लगा के कि तब फिर रावण विविधे विधि असमुझाए सी सब नारी, मिथ्या रूप जगत सब, यह संसार मिथ्या है, देखहूँ हृदय विचारी। आप अपने हृदय में विचार करके देख लीजिए, अपना गलती नहीं कर रहा है कि मेरी वजह से यह सब युद्ध हो रहा है। तो मित्र, उपदेश देने में तो धरती का लगभग सभी लोग पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति समझकर व्यवहार करने वाला जगत में एक भी मनुष्य नहीं है। चाहे वह पूरा धर्म संगठन का अध्यक्ष हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, आश्रम जैसा वेश्यालय खोल के बैठा हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। भाव यह है कि जो वस्तु अपने हाथ में नहीं है उस पर दावा क्या कर सकते हैं, वह आप किसी को दे क्या सकते हैं। मित्र, अक्सर लोग सत्य को धारण करने का प्रयास करते हैं। जब आपका यह मित्र सत्य के खोज में 16 साल की अवस्था से ही लगा रहा और सत्य मिला भी, तो अनुभव हुआ कि यह सत्य तो अनादि तत्व परमात्मा श्री राम जी का है। यह सत्य किसी अहंकार का वस्तु हो ही नहीं सकता। तो यानी सत्य भी नहीं है अपना। हाँ, जो मनुष्य सत्य को धारण करना चाहे उसके लिए सरल सा उपाय है। सरल तो आपको नहीं लगेगा, फिर भी ऐसा मनुष्य जो यह समझते हुए कि यह सारी संपत्तियां श्री शिव जी की हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं शिव जी से अलग हूँ नहीं, इतना विचार करके ऐसा मनुष्य जो तनु तीय तनय अधामु धन धरनी, सत्य संध कह अत्रिन समबरनी, यानी कि ऐसा मनुष्य जो तनु, तनु माने शरीर, तनय, तनय नहीं तीय, तीय माने पत्नी, तनय यानी पुत्र, धन, घर और जमीन, यह 6 ही झूठ बोलवाते हैं। तो जो मनुष्य इनका तिनके की बराबर त्याग कर दे वही सत्य को धारण कर सकता है। इसके पहले दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रभु की प्रेरणा से अविद्या के द्वारा रचा हुआ इस संसार जगत में ऐसा धारण करने वाला कोई रूप अभी तक अनुभव में नहीं आया। मित्र, यह कार्य धरती का प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। बस इतना ही करना है कि अपने अपने पत्नी को सीता जी का स्थान दे दीजिए। जो आपकी धारणा शक्ति है, जो बुद्धि में शक्ति है, शरीर में शक्ति है, यह सब शक्ति आदि शक्ति की शक्ति है।
और मैं सेवक हूँ। यह कोई पुरुष ही कर सकता है। आपके मित्र को तो एक मनुष्य भी देखने को नहीं मिला इस जगत में, क्योंकि मित्र मैन इज ए सोशल एनिमल का कंसेप्ट समाप्त हो गया। ऐसा मनुष्य जो वैराग्य के ढाल से, ज्ञान के तलवार से, मतलब वैराग्य के ढाल से अपने आप को बचाते हुए और ज्ञान के तलवार से मद, लोभ, मोह, इन तीनों का संहार करके भगवत भाव की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, वही मनुष्य है। अब ऐसा विचार है जिसको मानने वाला यह संसार नहीं है, तो कोई माने न माने, सपने में भी एक श्वास में कोई आपके इस मित्र की बात मान ले, यह समाप्त हो गया। अब ऐसा नहीं रहा। बस इतना है कि जो भी मित्र, नर हो, नारी हो, नपुंसक हो, आत्मीजन हो, मित्र हो, कोई भी हो, धरती के 8 अरब मनुष्य, यदि आप माँ को ही अपने सम्मान करते हैं तो इस सृष्टि की माता, आदि शक्ति, जगत जननी, जनक जी की पुत्री श्री सीता जी ही हैं। उन्हीं श्री सीता जी के दोनों चरण कमलों का हमेशा के लिए हर श्वास में वंदना करें, बुद्धि निर्मल अवश्य हो जाएगी। इस भाव को श्री शिव जी प्रमाणित करते हैं और आपके इस मित्र का निजी अनुभव भी है। शिव जी प्रमाणित करते हैं, श्री रामचरितमानस में स्पष्ट कर देते हैं कि जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा आप जानते ही हैं, करुणा के खजाना है श्री राम जी, जिनके लिए आदि शक्ति अतिशय प्रिय है। आप भी अपने पत्नी को उतना प्रेम करिए, लेकिन आप तभी यह प्रेम कर सकते हैं जब रूप और चमड़ा से मन को तोड़ देंगे, मन का संबंध नहीं रखेंगे। क्योंकि जो जिसका लोभी होता है तो वह वस्तु उसको नचाती ही है। तो ताके जुग पद कमल मनावो, आपका यह मित्र भी आदि शक्ति के दोनों चरण कमलों को मनाता है हमेशा कि हे माता, इस बुद्धि में वासना का किसी श्वास में प्रवेश न हो। और प्रभु के कृपा से 8 साल से ऐसा ही है। बाबू राम जियावन सिंह जी इस श्री राम आधार शांति केंद्र, पीछे चिलबिल का पेड़ है और गंगा नदी है, और मड़ई के ऊपर यह मोबाइल रख करके ऐसे ही वाणी अपना अनुभव प्रकट हो रहा है। क्योंकि अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का अधिकार सबको है। मित्र, परमात्मा का अनुभव कोई जीव तभी करा सकता है जब वह परमात्मा के भाव को प्राप्त कर ले। अब आपके मित्र को यह भाव प्राप्त हो चुका है कि खल मंडली बसहु दिन राति, और सखा धर्म निभै के ही भांति। यानी खल मंडली में सभी रह रहे हैं, अपना धर्म निवाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप जान लें
कि जब पता हो गया कि क्रोध पाप कर मूल, तो आपका यह मित्र की बुद्धि ऐसी हो गई कि जगत में ऐसा कोई रूप है ही नहीं जिसके प्रति एक श्वास में भी आपके इस मित्र के अंतःकरण में रोष आ जाए। रोष खत्म, जो कुछ सेवा हुआ इस जगत में सब कुछ भगवान शिव जी को समर्पित हो गया। अब कर्म फल की इच्छा नहीं रही, यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा भी कि अब डॉक्टर रविशंकर पांडे साधु हो गए, ऐसा प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हाँ, इस जगत में एक पहचान पत्र होना चाहिए, कोई पूछ सकता है तो उसके लिए पिछले साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जा कर के यदुवंशी अनिल भाई के सहयोग से एक आधार कार्ड बना लिया गया। वैसे जगत अब इस रूप को अपने समाज का अंग मानता नहीं, लेकिन आधार कार्ड है और बीएचयू से ही डॉक्टरेट है तो एक सर्टिफिकेट भी बन गया। तो मित्र कहने का भाव यह है कि यह जो अवस्था है इसमें शरीर के रहने या छूटने से कोई संबंध ही नहीं रहता, यह अमर अवस्था है। और बहुत सारी बातें हैं, अनुभव है, लेकिन यह अनुभव वही प्राप्त कर सकता है जो अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प ले। और ऐसा तभी संभव है जब आदिशक्ति समस्त भुवनों की एकलौती माता माता भुवनेश्वरी देवी की कृपा आप पर हो जाए, यानी सीता जी की। तो अच्छा है, आज 18 अप्रैल 2023 को यह वाणी प्रकट हुई है। आज ही से सीता जी का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया जाए और निस्वार्थ अपने पिता को ही अपना शिव जी समझ के, माता को ही मैया पार्वती समझ के, पिता और पत्नी को ही अपना सीता जी समझ के, पुत्र को अपना प्राण समझ के निस्वार्थ सेवा करे, कल्याण अवश्य होगा, यानी इस भाव की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अब आपके इस मित्र के साथ कोई भी कहीं भी रहे, हर श्वास में साथ रह सकता है, क्योंकि अब आपका यह मित्र योग और वियोग दोनों की सीमा के बाहर आ गया। तो जो जिसके बाहर रहता है उसका अनुभव बहुत ही आराम से करा सकता है। जैसे योग का अर्थ ही है परमात्मा के साथ नित्य संयोग ही योग है। तो जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसका इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं रहता। यानी अब आपका यह मित्र 5 पैसे की आमदनी किसी मनुष्य से हो जाए, इसकी कल्पना नहीं कर सकता, छल कपट छू नहीं सकता, जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो चुका है। सो द पायस वर्च्यू ऑफ श्री राम जी, दैट इज द ओनली पाथ ऑफ लिबरेशन, यानी भक्ति और मुक्ति का मार्ग श्री राम जी का चरित्र है और जिसका भाव में उद्घोषणा इसी श्री राम आधार शांति केंद्र पर बाबू राम खिलावन सिंह जी के संकल्प से हो चुका है। आप सभी कपट का परित्याग करके भगवान के गुणों का जहाँ भी है श्रवण करें। अब इस शरीर के लिए नारी और स्वर्ण का दर्शन भी पाप होगा,
इसीलिए सभी माता बहन बेटियों से विनम्र निवेदन है कि यहाँ सन्मुख होने का प्रयास की कल्पना भी न करें। आपका कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।